जी हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सबके सामने एक बार मौजूद हुआ। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप कुमार आप सभी को आइडियल क्लासेस 2.0 में क्या कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। आई होप कि आप पिछली क्लास को अटेंड किए होंगे और उस क्लास को आप समझे भी होंगे। जहाँ तक मैं त्रिकोणमिति का ये क्लास नंबर 15 यानी पार्ट 15 चल रहा है। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3। बुक्स है स्टूडेंट फ्रेंड, केसी सिन्हा का लिखा हुआ बुक्स है स्टूडेंट फ्रेंड। आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हम लोग आज एकदम ज़बरदस्त तरीके से एकदम धाकड़ रूप से क्या करेंगे, इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत बेहतर से बेहतर आपको बताने की कोशिश करूं। और आप सबों से कहे थे कि 1 से 4 तक हमने क्वेश्चन इसमें का करवा दिया था। अगर 1 से 4 तक अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसे डाल दीजिएगा कि हाँ सर ये वाला नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा नहीं बन रहा है, आप इसे बना दीजिए। चलिए ज़्यादा देर समय ना लेते हुए हम इसके आगे आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा हट के अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आते जाएगा, मैं बताते जाऊँगा। मैं अगर पाँच क्वेश्चन एक ही टाइप का है तो उसमें से 2 क्वेश्चन मैं बताऊँगा, 3 क्वेश्चन आपको खुद होमवर्क में करने हैं। अगर ऐसा लगता है कि नहीं बना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन बाय मिस्टेक हो रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो आई होप मैं उसे कोशिश करूंगा कि उसे भी बना दूं। चलिए आगे लेके चलते हैं। आज क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे, एक हट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। एक क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, 5 का पहला क्वेश्चन है कि यदि पूरे एनर्जी के साथ बैठिए। अब ऐसा नहीं कि हाँ एग्जाम है फरवरी में तो मैं फरवरी में पढ़ाई करूँगा, जनवरी में करूँगा, दिसंबर में करूँगा, फिर आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाइएगा आप। हम तो अपना करा देंगे लेकिन आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए क्या कीजिए, आप अपना टाइम टेबल रूटीन बना लीजिए और रूटीन बना के क्या कीजिए, आप अपना टाइम टेबल से पढ़ाई का स्टार्ट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ए के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा और हट के है लेकिन ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ दिमाग में टेंशन नहीं लेना है। यदि साइन 37 डिग्री का मान ए है तब कॉस 53 डिग्री का मान ए के पदों में व्यक्त करें। हमको आंसर जो आना चाहिए ना, और साइन और कॉस में हमें आंसर नहीं चाहिए, हमको ए के पद में वैल्यू हमारा ए के पद में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे। पहले तो यहाँ पे हल लिखेंगे, आप देखते जाइए, उसके बाद नोट कीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए। साइन 37 डिग्री इक्वल टू ए, ये दिया है ना बाबू, ये जो दिया है इसको हम लिख दिया है। ठीक है, साइन 37 डिग्री इक्वल टू ए, मान किसका निकालना है, कॉस 53 का। ठीक है, तो हम कॉस 53 लिख दिए, कॉस 53 का मान निकालना है। और हमें कॉस 53 का मान निकालना, तो कुछ देर के लिए हम 53 को क्या करते हैं, मिटा देते हैं और लिखते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। पहले लिखा रखे थे फॉर्मूला में, कॉस बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। कल वाली क्लास जो किए होंगे उनको इजी ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो आप नहीं देखे हैं कल वाली क्लास तो इस चैनल पे जाइए, चैनल का नाम है आइडियल क्लासेस 2.0, उस पर जाके क्लिक कीजिए, प्ले लिस्ट आएगा 10th क्लास मैथ, उसमें जाके देखिएगा, उसमें सभी क्लास पढ़े हैं। तो ये कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। और हम आपको बता दें कि हम थीटा की जगह क्या रखे हैं, किताब में क्या दिया है 53, तो हम सब जगह क्या कर देंगे, कॉस 53, और थीटा की जगह हम क्या कर रहे हैं, ये 53। ठीक है, और यहाँ जानते हैं कि कॉस ये हो गया 53 और साइन है तो हम क्या किया, साइन लिख दिए, और 90 में से 53 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन 37 डिग्री। और हम ये फिर लिख देंगे कि कॉस हो गया हमारा 53 डिग्री, और ये साइन 37 के बराबर क्या दिया है, साइन 37 बराबर क्या दिया, ए। तो यही तो पूछ रहा था कि कॉस का मान ए के पदों में व्यक्त करें, तो कॉस बराबर क्या होगा, ए, आंसर खत्म। यानी कॉस का मान हमारा क्या आ गया बाबू, हमारा कॉस का मान आ गया ए। फिर समझेंगे, हमको दिया है साइन ए बराबर साइन 37 डिग्री बराबर ए, हमको मान निकालना है कॉस 53 डिग्री। तो हम जानते हैं कॉस से काहे लिए कि कॉस का मान निकालना है,
और कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, है ना। अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ हमने क्या कर दिया, 53 कर दिया, क्योंकि थीटा की जगह क्या दिया है, 53 दिया है। यहाँ पे भी क्या कर लिया हमने, 53 दे दिया, और हमने लिखा कि कॉस 53, और ये लिख दिया साइन, और 90 में से 53 जाएगा तो क्या हो गया था, 37 हो गया था। हम जानते हैं ये कॉस 53 है और साइन 37 का मान कितना दिया है, देखिए साइन 37 का मान ए दिया है, तो कॉस 53 बराबर क्या हुआ, कॉस 53 का मान ज्ञात करना है, तो कॉस 53 का मान ए के रूप में व्यक्त किए दिए, और कॉस 53 का मान आया ए, तो ये हो गया आंसर, खत्म है। कुछ भी नहीं है, खाली दिमाग में थोड़ा सा आपको घुमा के रखा है, इसमें है कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आप सब प्लीज़ नोट कर लेंगे, ये दोनों नोट नहीं करना है, ठीक है, ये समझाने के लिए दोबारा किए थे। चलिए एक टाइप का अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं अलग अलग ढंग से बताते चलूँ। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन शायद आप देख लिए होंगे, नोट कर लिए दोस्त, नोट कर लिए। चलिए इसी तरह हम लेके चलते हैं 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, लिखा है उसको हम पहले नोट करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन जो लिखा है उसी को पहले देखेंगे। लिखा है कि साइन 52, अब यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, थोड़ा सा एडिट कर देंगे, यहाँ दिया है साइन 52 डिग्री इक्वल टू ए, साइन 52 डिग्री इक्वल टू ए, तब कॉस 38 का मान, तब कॉस 38 का मान किसके पदों में व्यक्त करना है, तब कॉस 38 का मान ए के पदों में क्या करे बाबू, व्यक्त करें कॉस 38। अब देखिए हम पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे और यहाँ पर देखेंगे जो दिया है, ये दिया है, क्या दिया है बाबू, दिया है कि साइन 52 डिग्री इक्वल टू ए दिया है ना, ठीक है। हमको निकालना है, उसको लिख लेंगे, कॉस 38 निकालना है, तो हम पहले तो बोलते हैं कि कॉस 38 निकालना है या 40 निकालना है या 50 निकालना, उससे मतलब नहीं है। हम सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेंगे। कॉस थीटा बराबर हमने कल लिखाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा। अब हम थोड़ा सा इसको मिटा लेंगे, रब कर लेंगे, मिटा लेंगे, और यहाँ पे थीटा के जगह 38 है तो 38 से लिख देंगे, थीटा के जगह 38 है तो 38 से लिख देंगे, इतना तो कर ही लेंगे आप। और ये लिखा है कॉस 38, और साइन है तो हमने साइन लिख लिया, और 90 में से 38 घटाएंगे, सॉरी 52, थीटा की जगह हमको 52 लिखना है, नहीं ठीक है 38 ही लिखना है, 38 है तो 38 लिखेंगे, और साइन, और 90 में से 38 जाएगा तो कितना होगा, 52 हो गया। आइए देखिए ये हो गया कॉस 38 का, कॉस 38 उतार दिए, और साइन 52 का मान क्या दिया है, साइन 52 बराबर क्या दिया ए, तो ये 52 के जगह, साइन 52 के जगह हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, तो लीजिए ए लिख दिए, कॉस 38 का मान निकाल दिए, कॉस 38 का मान ए, हो गया खत्म। कुछ नहीं है, बस खाली वैल्यू पुट कर देना, थोड़ा सा दिमाग में घुमा के रखेगा। हमको जिसका मान निकालना पहले वो लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का काम हमारा 38 कर रहा है, तो जहाँ जहाँ थीटा था, ये फार्मूला ये होता है ना, देखिएगा फार्मूला ये होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, और थीटा की जगह हमने मिटा क्या किया, 38 किया, मिटा क्या किया, 38 किया। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया था, 38 कर दिया था, वही तो नीचे वाला लाइन लिखे हैं। कोई दिक्कत है क्या बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉस 38 है तो कॉस 38, साइन है तो साइन, और 90 में से 38 जाएगा तो 52, और एक कॉस 38 का मान निकालना था, कॉस 38 का मान निकालना था, ठीक है, कॉस 38 का मान निकाल रहे हैं, तो कॉस 38 तो लिख दिए, बराबर तो बराबर, साइन 52 का मान दे रखा था 38, हो गया आंसर खत्म। चलिए नोट कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे इसको बढ़ाते चलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मिटा दें। अब आते हैं, स्क्रीनशॉट कर लें आप। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नए चैनल से जुड़ने के लिए आप सीधा यूट्यूब में टाइप करें आइडियल क्लासेस 2.0, और वहाँ पे पूरी क्लास को आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। जाइए वहाँ पे फ्री में क्लास मिल जाएगा, आप पूरे वहाँ से देख सकते हैं। पूरी 10th क्लास की तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पे, ऑल सब्जेक्ट, तो आप वहाँ जाके देखिए।
अब देखिएगा, अब हमने 6 क्लास ले लिया, सॉरी 6 क्वेश्चन ले लिया, 6 नंबर क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कॉस 59 और साइन 31 और ऊपर में 6 का पहला नंबर क्वेश्चन था, ऊपर में लिखा है मान ज्ञात करें। ऊपर में क्वेश्चन लिख दिया cos 59 और 31। जब एस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है? 1। अब आप अंदाजी मत कीजिएगा कि सर बताते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 1 होगा। कैसे 1 होगा वो मैं बता देता हूँ। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे है कॉस, यहाँ पे है साइन। साइन हमेशा चेंज हो रहा है कॉस में, लेकिन इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन किस में चेंज हो रहा है। आप हमेशा याद रखेंगे कि ये 59 गो है और ये 31 डिग्री है। लेकिन हम ट्रिकली मेथड बता रहे हैं। ये 59 है और ये 31 है, तो 1 और 9 मिल के 0 और 5 और 3 8 और 1 यहाँ पे जो हासिल आया था रिमाइंडर, तो ये हो गया 90। जहाँ अगर ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 हुआ तो आप बाबू कोशिश कीजिएगा कि एगो को चेंज करेंगे, या तो हम ऊपर वाले को चेंज कर दें या तो हम नीचे वाले को चेंज कर दें। किसी ना किसी एक को जब चेंज कर देंगे तो आपका आंसर यूं करके आ जाएगा। हमने कहा था कि ये दोनों को जोड़ने के बाद अगर 90 आ रहा है तो एक ना एक को चेंज कर लीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर में है 59 और नीचे में है 31। 59 और 31 को जोड़ेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। 9 1 10 के 0, 3 5 8, 8 1 9। देखिए 90 आ गया ना। तो 90 आ रहा है तो हमारा कहने का मुताबिक कि आप दोनों में से एक को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। यहाँ पे हाल लिखेंगे और हम क्वेश्चन को फिर से उतार लेते हैं बनाने के दौरान और यहाँ लिख देंगे। लीजिए ये cos 59 डिग्री है। हम 59 पहले ऊपर वाले को चेंज करते हैं, ठीक है ना। cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? ये cos थीटा बराबर क्या आता है बाबू? cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। और थीटा की जगह क्या काम कर रहा है आप बताइए? थीटा की जगह क्या काम कर रहा है? 59। तो हम थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 59 लिख देंगे। अब बटा में क्या है बाबू? साइन 31। बटा में क्या है? साइन 31 डिग्री। साइन 31 डिग्री लिख दिया। चलिए हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि साइन, तो ये हो गया साइन। 90 में से 59 जाएगा तो कितना आएगा? 31 डिग्री। बटा में क्या है? साइन 31 डिग्री। और साइन 31 डिग्री से साइन 31 डिग्री एक मिनट में कट गया, तो आंसर क्या आया? 1। तो हम पहले ही बोले थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा? 1 होगा। ये पहला क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन cos 53 साइन 37। ये लिखा है cos 53 साइन 37। देखते जाइए, बाद में नोट कीजिएगा। cos 53 साइन 37 दिया है ना। इसका मान ज्ञात करना है। हम बोले थे बाबू कि इस टाइप का क्वेश्चन जहां आए, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 4 गो विकल्प देगा, 4 गो में से 1 गो सही होगा, किसी एक पर टिक करना रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन इससे बहुत पूछ लेता है कि इसका आंसर 1 होगा कि 2 होगा कि 0 होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा कि इन्फिनिटिव होगा। ऑप्शन आपको देता है। 1 नंबर क्वेश्चन ए, बी नंबर ऑप्शन 2, सी नंबर ऑप्शन 0, डी नंबर ऑप्शन में कुछ भी दे दे, 3 4 कुछ भी दे दे, तो आपको सबसे बताना रहता है कि आंसर क्या होगा। लेकिन हम तो डायरेक्ट ही कह देंगे कि 1 होगा। 1 कैसे हो जाएगा? देखिएगा 53 गो 37 गो मिलके कितना हुआ? 90 गो हुआ। और 90 होता है तो अक्सर ऐसा इस सब का मान 1 होता है। लेकिन आप अंदाजी मत कीजिएगा, आप सबसे पहले निकालिएगा, निकाल के तब कीजिएगा, तो आपको भी मन में वो रहेगा कि नहीं हम जो करके आए हैं अच्छे करके आए हैं एग्जाम में खास करके। ये देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ सर बोले थे कि 53 और 37 मिलेगा ना तो 90 हो जाएगा। 7 3 10 के 0, 5 3 8 1 9। और जैसे 90 हो जाएगा तो हम क्या बोले थे कि या तो ऊपर वाले को चेंज कर दें या तो नीचे वाले को चेंज करके किसी एक को चेंज करें। दोनों को चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, तो किसी एक को चेंज करें, या तो ऊपर वाला चेंज करें या तो नीचे वाला। हमने क्या किया कि ऊपर वाले को चेंज कर दिया। अब हम जानते हैं कि कॉस है तो कॉस जानते हैं ना, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है?
साइन 90 माइनस थीटा होता है ना। और थीटा की जगह क्या काम कर रहा है, 53, ऊपर वाले को चेंज किया और नीचे ज्यों का त्यों हमने साइन 37 डिग्री का साइन 37 डिग्री छोड़ दिया, साइन 37 डिग्री का साइन 37 डिग्री छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि साइन 90 में से 53 जाएगा, साइन 90 में से 53 जाएगा तो ये आ गया ऊपर में 37 डिग्री। देखिएगा 90 में से 53 घटाइएगा तो कितना होगा, 37 डिग्री ना होगा, तो 37 हो गया। और नीचे भी क्या है बाबू, नीचे भी तो साइन 37 डिग्री है, तो साइन 37 डिग्री से साइन 37 डिग्री कम अर्थ में कटेगा, एक अर्थ में, तो आंसर क्या आया, एक। वही तो बोल रहा हूँ समय से, कहाँ से आया वो भी देख लिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोनों एक ही साथ, नोट कर लीजिए बाबू। चलिए नोट कर लीजिए। आई होप कि आप इस क्लास को में मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप 10th क्लास की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को छोड़ के कहीं ना जाएं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सभी के सभी बुक्स इस पे ख़त्म करवा दिए जाएंगे। और जैसे हमारे पास सितंबर के बाद वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3-4 महीने आपको ओनली NCERT और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, NCERT ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे पूरे एकदम धड़ल्ले से। तो इसीलिए अभी तो चल रहा है सिलेबस, तो हम कोशिश करेंगे कि सितंबर तक कोशिश करेंगे लोग कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, मान लीजिए अक्टूबर तक हम लोग कोशिश करेंगे कि सिलेबस को चलाएं, सिलेबस को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन आप कंटिन्यू लगे रहें। आई होप नोट कर लिए होंगे। चलिए बिठा दें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा और अलग टाइप से दे दिया है, थोड़ा सा अलग किया है, ज़्यादा कुछ नहीं, मान ज्ञात करें। 6 का चौथा नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3 चल रहा है। चैनल का नाम है आइडियल क्लासेस 2.0। यूट्यूब में जाएं, सर्च करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, जैसे क्लास हमारा चालू हो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। चलिए अब आते हैं, एक ये है √2 साइन 22 डिग्री, √2 साइन 22 डिग्री और नीचे लिखा है कॉस 68 डिग्री। चलिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की बात है या नहीं है, इससे हमको मतलब ही नहीं है, ये तो बस हमारा पड़ोसी है, इससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पड़ोसी है। टेंशन इसी दोनों से होना चाहिए। पहले तो सीधा सीधा मिलाएंगे कि 22 को 68 को मिलके कितना होता है, 22 को 68 को मिलके हमारा 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। 8 2 10 के 0, 6 2 8 1 9, 90 हो गया। 90 हो गया तो सर बोले थे कि दोनों में से एगो क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ हल करेंगे, क्वेश्चन उतार लेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे उतार लिया और हल करने लगेंगे। और जैसे इसके बाद आगे करेंगे तो ये √2 हो गया, साइन 22 को हमने साइन 22 लिख लिया। हम तो बोले थे कि दोनों में से कोई एगो चेंज करेंगे, या तो ऊपर वाला चेंज करें या तो नीचे वाला चेंज करें। हमको मन कर रहा है कि इस बार हम नीचे वाला चेंज करें। कौन चेंज करें, नीचे वाला। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है ना साइन 90 माइनस थीटा, ये देखिएगा कॉस थीटा बराबर होता है ना साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ तो कॉस थीटा है, और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा लिख दिए। और थीटा की जगह क्या काम कर रहा है, 68, तो यहाँ पे 68 लिख दिए, काम खत्म। ज्यों का त्यों ऊपर वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों बाबू बना रहेगा, बना है। बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह दे दिया, साइन नीचे है तो हमने साइन दे दिया। 90 में 67 घटाएंगे तो क्या जाएगा, 22 डिग्री। और साइन 22 से साइन 22 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ऊपर यहाँ पे 1 बचेगा। और यहाँ है √2, और √2 में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही ना होगा। आप गुना कीजिए ना कीजिए कोनो फर्क नहीं पड़ता है, तो सीधा ये क्या होगा, √2 आंसर हो गया। समझ में आ गया, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है बाबू, आप इत्मीनान से लगे रहें, पढ़ते रहें। आम का सीजन चल दिया, आम खाते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आज के डेट में नहीं पढ़िएगा तो कल के डेट में आमों बेचना पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, आजकल जो स्थिति चल रही है, गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा घर पे रहें, और आंधी तूफान का भी सीजन चल रहा है। सो प्लीज़ आई हैव रिक्वेस्ट, सभी लोग अपने अपने घर में रहेंगे, अपने अपने घर में कान में हेडफोन डालिए, मोबाइल चालू कीजिए, या हेडफोन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं,
कॉपी पेन ले लीजिए, अपने कमरे में जाइए और मोबाइल चालू कीजिए, टाइप कीजिए आइडियल क्लासेस 2.0 और धड़ल्ले से अपनी तैयारी करते रहिए, कोई रुकावट नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो हमें नहीं लगता है कि आप पढ़ने पर मन दे रहे हैं। आप बस इधर उधर बातें करके अपने माँ बाप को भटकाना चाह रहे हैं। आप अपने माता पिता को भटकाएं नहीं, आप पढ़ें मन से। चलिए नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई चालू करवा दिया है, सो आप पढ़िए। चलिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं और अलग टाइप से है, तो उस क्वेश्चन को देखना जरूरी है। 9 नंबर क्वेश्चन मिटा दे, इसी का 6 का 9 नंबर क्वेश्चन। साइन 54 डिग्री कॉस 36 डिग्री, ठीक है। साइन 54 डिग्री कॉस 36 डिग्री का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ लिखा था, मिटा दिए थोड़ा सा, मान ज्ञात करें। अब बताइए इसका मान ज्ञात करें। अब तो पहले बटा में आता था सर, अब तो यहाँ पे बराबर आ गया माइनस देके, अभी कैसा बनेगा। तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं, टेंशन लेने वाली कौन सी बात आ गई। हम बोले थे कि दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 90 आना चाहिए, बस ऊपर हो नीचे हो आगे हो पीछे हो, कोई दिक्कत रहने वाली बात नहीं है। दोनों को जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। 90 होगा तो मान आसानी से निकल जाएगा। ये घेरे हैं समझाने के लिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप भी मत घेर लीजिएगा एग्जाम में, एग्जामिनर पगला जाएगा, कहेगा कहे तो एक्स्ट्रा टैलेंटेड लड़का कहाँ से आ गया। चलिए ठीक है, ये देखिएगा 54 और 36, 54 और 36 को ऐड करके देख लेंगे, 90 हो गया ना। 90 हो गया तो सर बोले थे 2 को में से को चेंज कर दो, 2 को में से वो क्या कर दो, चेंज कर दो। है क्या है, साइन 54 है और एक कॉस 36 है। हमने हल किया, क्वेश्चन को लिख लिया, और हम 36 वाले को ऐसे के जैसे के तैसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हम चेंज किसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। ये माइनस है तो माइनस कॉस 36 डिग्री। लेकिन देखिएगा ये थीटा का काम क्या कर रहा है, 54 कर रहा है ना, तो यहाँ तो थीटा नहीं लिखे, हम क्या लिखेंगे, 54 लिखेंगे ना, क्योंकि साइन 54 डिग्री बराबर कॉस 90 माइनस 54 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह क्या है, 54 है, तो 54 लिख दिए। हम तो बोले थे कि थीटा जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 54 लिखा है, इसलिए यहाँ पे 54 लिखेंगे। साइन 54 डिग्री बराबर 90 माइनस थीटा, यानी 54 डिग्री। तो ये हो गया कॉस, 90 में से 54 जाएगा तो कितना होगा, 36 डिग्री, माइनस आता है माइनस। ये हो गया कॉस, ये हो गया 36 डिग्री। ये कॉस 90 में से 36 गया, सॉरी 90 में से 54 गया तो 36, माइनस था माइनस, और कॉस 36, कॉस 36 में से कॉस 36 घट गया तो 0, क्योंकि इधर से घटेगा ना। देखिए बटा में होगा तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा, लेकिन अगर ऐसे होगा 1 में 1 घटाएंगे तो 0 होगा, इसीलिए कॉस 36 में से कॉस 36 गया तो 0। अब मेरा आंसर ऊपर नीचे बटा में रहेगा तो अक्सर आंसर 1 आता है, ऐसे सामने सामने रहेगा तो अक्सर आंसर 0 आता है। लेकिन आप अंदाजी टिक नहीं कीजिएगा, बनाने का तरीका बता दिया, पहले बनाइएगा, उसके बाद जो आंसर होगा आप उस पर क्या कीजिएगा, टिक आउट कर दीजिएगा। चलिए टिक आउट आराम से कर दीजिएगा, उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आप, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप आई होप नोट कर रहे होंगे, दिल लगा के घर पे पढ़ रहे होंगे, माता पिता को धोखा नहीं दे रहे होंगे। हम ये अनुमान लगाते हैं, धोखा दीजिएगा तो क्या बिगाड़ पाइएगा उनका, क्योंकि सभी के माता पिता आज है कल नहीं रहेगा। मतलब आने वाले 10-12 साल 15 साल 20 साल के बाद वो आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, तो धोखा उनको नहीं दीजिएगा, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप लगे रहें। नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस बात को आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आपका शादी ब्याह हो जाएगा, जिस दिन आप परिवार वाले हो जाएंगे, या जिस दिन आपकी रिजल्ट ख़राब हो जाएगी, जिस दिन आप मैट्रिक में क्रॉस कर जाएंगे, मैट्रिक में फेल कर जाएंगे लापरवाही की वजह से, उस दिन आपको समझ में आने लगेगा। इसलिए हम बार बार आपसे विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ईमानदारी से पढ़ें। अगर हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको, देख लीजिए इतनी गर्मी में पसीना बहा बहा हम पढ़ा रहे हैं,
तो अभी पढ़िए। चलिए एक क्वेश्चन को नोट करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, कुछ नए टाइप से क्वेश्चन आ गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बुक्स हो या ना हो, किसी सिन्हा का बुक्स हो ना हो, स्टूडेंट फ्रेंड का बुक्स हो ना, आप किसी भी प्रकाशन पढ़ रहे हैं, लालजी प्रसाद, RS अग्रवाल, कुछ भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत होने वाला। तो मैं ये बोल रहा था कि आप किसी भी प्रकाशन का बुक रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम हर टाइप का क्वेश्चन बता दे रहे हैं। आप पहले इस क्लास को देखें, लाइन बाय लाइन जो क्लास में करा रखा हूँ उस क्लास को देखें, फिर आप अपनी किताब उठा के, आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं, दास गुप्ता हो या KC सिन्हा जी का हो या RS अग्रवाल का हो या RD शर्मा का हो या लालजी प्रसाद का हो, किसी भी प्रकाशन का बुक हो, आप आसानी से उसे हल कर पाएंगे। नहीं हो पाएगा उसमें भी आप एक्सरसाइज डाल दीजिएगा, बुक्स का नाम डाल दीजिएगा कि सर ये वाला प्रॉब्लम है, ये सर दिक्कत है, हम उसको भी कोशिश करेंगे कि करा दें। मेरे पास ऑल टाइप्स का बुक है, मेरे पास लगभग जितना मैं नाम रख रहा हूँ मेरे पास लगभग किताब है। तो आप बोल दीजिएगा कि सर ये बुक्स है, इतना नंबर क्वेश्चन है, ये नहीं बन पा रहा है, वो भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं वो भी करा दूंगा, इसलिए टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो आप पहले इसको कीजिए ज़रूर। यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ क्वेश्चन तो मैं लिख दिया हूँ, मैं मिस्टेक बात करने में भूल गया। साइन 50 डिग्री इक्वल टू इतना दिया है 0.7660, तो कॉस 40 का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या दिक्कत है, दिया है तो देना दीजिए। हाँ दिया है ना, दिया है, उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। जो दिया है वो साइन 50 बराबर दिया 0.7660। मान किसका निकालना है, कॉस 40 डिग्री, कॉस 40 डिग्री का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कॉस 40 डिग्री। कल इस टाइप का क्वेश्चन बता रखे थे, आज भी बताए कि कॉस थीटा बराबर, हम 40 मिटा के कुछ देर के लिए क्या कर लिए, हम कुछ देर के लिए कॉस, ये 40 डिग्री मिटा के हम कॉस थीटा कर ले रहे हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। अब हम जानते हैं कि थीटा की जगह क्या है, किसका मान निकालना है, 40 डिग्री। तो लीजिए कॉस 40 डिग्री लिख दें, थीटा जगह हम सब 40 डिग्री कर रहे हैं तो 40 डिग्री कर देंगे, और ये कॉस 40 डिग्री बराबर क्या हो गया, साइन 90 में से 40 गया तो हो गया 50, और ये हो गया कॉस 40 डिग्री, तो कॉस 40 डिग्री और साइन 50 का मान क्या दिया है, साइन 50 का मान क्या दिया है, देखिए 0.7660, यानी कॉस 40 डिग्री बराबर यहाँ क्या भराएगा, देखिएगा क्या भरिएगा, 0.7660। ये हमारा आंसर यहाँ भरा जाएगा। हो गया, काम खत्म हो गया। नोट कर लीजिए, यानी 8 का पहला नंबर क्वेश्चन, ये 8 का पहला नंबर क्वेश्चन था। 8 का दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है, तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप कर लीजिएगा होमवर्क में, नहीं बन पाएगा तो आप कहिएगा जरूर। चलिए 9 का पहला देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, सो आप भी कर लीजिएगा जरूर। चलिए नोट कर लिए बाबू, नोट कर लिए, इसको मिटाते हैं। सॉरी ये 7 का ना था, हम 8 लिख रहे हैं, सॉरी 7 है ना, 7 का पहला था, 8 का बताना बाकी है, ये 7 का पहला था, पहले ही ठीक डाले थे। चलिए अब देखिए, अब 8 का एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा है कि यदि a + b = 90 डिग्री, क्वेश्चन दिया यदि a + b = 90 डिग्री, तब cos b का मान a के रूप में लिखे, a के रूप में cos b का मान a के सरलतम रूप में लिखें। सरलतम रूप में लिखें। यदि a + b = 90 डिग्री, तब cos b का मान a के सरलतम रूप में व्यक्त करें। अब हमको cos b का मान चाहिए, लेकिन किसके रूप में चाहिए बाबू, किसके रूप में चाहिए,
ए के रूप में चाहिए। किसका मान चाहिए? कॉस बी का मान ए के सरलता रूप में, यानी हमारा यहाँ थीटा की जगह अब बी ना हो के हमारा क्या होना चाहिए? अब ए होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे, अगर ऐसा दिया रहता है तो यहाँ पे हल लिखेंगे और लिखने के बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमको? गिवन किया है। क्या गिवन किया है? ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हम दो कंडीशन जानते हैं कि अगर ए को इधर रखेंगे तो 90 और बी उधर जाके माइनस, ये तो एक कंडीशन हो जाता है। दूसरा कंडीशन होता था कि ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री, अगर हम बी को इधर रखना चाहते हैं तो 90 रहेगा लेकिन ए उधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अब जब जिसकी ज़रूरत होगा तब लगा लेंगे। ए बराबर जरूरत पड़ेगा तो 90 माइनस बी लगाएंगे और बी बराबर जरूरत पड़ेगा तो 90 माइनस ए लगाएंगे। मान निकालना है कॉस बी का। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है, क्योंकि कॉस बी का ही मान निकालना है तो कॉस का मान निकालना है। सबसे पहले कॉस देखें कि कॉस का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है। लेकिन थीटा की जगह क्या चाहिए हमको? बी चाहिए। लीजिए बी दे दिया। थीटा की जगह क्या चाहिए? बी चाहिए, तो बी दे दिया, ठीक है ना। अब ये हो गया कॉस बी, हो गया कॉस बी है तो कॉस बी, ये है साइन बी तो हम डाल दिए साइन डाल दिए, ठीक है। लेकिन जानते हैं कि 90 माइनस थीटा 90 माइनस बी यानी 90 माइनस बी, देखिएगा 90 माइनस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, तो लिख दिए 90 माइनस बी बराबर हम ए लिख दिए। तो कॉस बी का मान क्या हुआ? साइन ए। कॉस बी का मान ए के पदों में व्यक्त कर, देखिएगा थीटा की जगह ए आ गया ना, और कॉस बी का मान क्या हुआ? साइन ए। तो हम लिख देंगे आंसर में साइन ए हमारा आंसर हुआ, या यहीं पे लिख देंगे कि कॉस बी बराबर क्या हुआ? मेरा आंसर हो गया साइन ए। मेरा आंसर क्या होगा? साइन ए। नोट कर लेंगे, खत्म, कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बस हमारा आंसर बनता चला जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन जब हम 10-12 के बाद ऊपर जाएंगे तो ये बैच खत्म होगा, थोड़ा हाई लेवल की क्वेश्चन मिलता चला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे कमज़ोर स्टूडेंट हैं, जो तेज़ हैं वो तो तेज़ ही हैं, उनको और तेज़ बनाना है, और जो कमज़ोर हैं उनको भी थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि वो भी धीरे धीरे क्या बने, वो भी धीरे धीरे तेज़ के तरफ मूव करें, उनके भी मैट्रिक एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए। चलिए मिटा दूँ। सॉरी, आज साइंस की क्लास नहीं हो पाएगा, थोड़ा सर की तबीयत प्रॉब्लम चल रही है, तो साइंस की क्लास आज नहीं हो पाएगी, वो आ नहीं पाए हैं, तो आज साइंस की क्लास नहीं हो पाएगी। और मौसम भी थोड़ा सा वीक है, आने जाने में भी उनको दिक्कत है। आज मौसम भी देख रहे हैं बारिश वगैरह की तरह हुआ है। तो चलिए मैथ में इंजॉय कीजिए, लेकिन आप ये टेंशन ना लीजिए, कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना। जो उनकी क्लास पीछे वाला है उसी को कवर कीजिए, उसी को रिवीजन कीजिए, कल फिर वो समय से आएंगे, समय से क्लास चलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 9 का पहला, यदि a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री और दिया है कि साइन ए बराबर, ऐसे दिया है a कॉमा साइन बी बराबर दिया है b, तो सिद्ध करें। क्या सिद्ध करवाएगा जी? देखिएगा, तो सिद्ध करें। पहला नंबर क्वेश्चन है, ए नंबर क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा नंबर बी नंबर क्वेश्चन दिया है कि tan ए बटा बी, सिद्ध करना है। ठीक है, कर देंगे सिद्ध, क्या दिक्कत है। सबसे पहले जो दिया है हल करेंगे, दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है बाबू? दिया है उसको लिखिएगा। लिखा है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तभी तो बताए थे कि हमको a की ज़रूरत होगा तो a इधर रख लेंगे, 90 है उधर ही, और ये b है उधर लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस है। तो हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगा कि a बराबर 90 माइनस बी कर लेंगे। फिर इसी चीज़ को हम लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है? 90 डिग्री। अब हम कोशिश करेंगे कि b को यहीं पे रख लें और 90 को उधर, और ये a को उधर भेज दें। तो क्या लिख देंगे कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, b को यहाँ पे रोक लिया और 90 को 90 कर लिया, लेकिन ये प्लस में इधर है, बराबर के इधर उधर जाएगा तो माइनस। ये आप सोचते होंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, करने से क्या फ़ायदा है? करने से ये फ़ायदा है कि अगर हमको जहाँ b का मान भरना होगा वहाँ ये भर लेंगे,
और जहाँ ए का मान भरना होगा यहाँ ये भर लेंगे। इसलिए हम ये पहले कर ले रहे हैं, पहले जो हमारा भोजन बना ले रहे हैं, जैसे दाल चावल सब्जी अचार पापड़ सलाद हम इकट्ठे पहले बना लिए, उसके बाद हम खाने बैठेंगे। अब ऐसा नहीं कि दाल बना लिए चावल नहीं बना है, चावल नहीं बना तो सब्जी नहीं बना, रोटी बना है तो सब्जी नहीं है, ऐसा नहीं, सब कुछ इकट्ठा पहले कर लो उसके बाद। चलिए अब हम सिद्ध करने की बात आ सॉरी एक चीज़ और दिया है, जो दिया उसको भी लिख लीजिए। यहाँ लिखा है साइन ए बराबर ए और कॉमा साइन बी बराबर बी। सिद्ध करना ये पहला वाला सिद्ध करना, तो हम ले लेते हैं एल एच एस में क्या दिया है, ये दिया ए स्क्वायर और ये दिया है बी स्क्वायर दिया है ना। तो देखिएगा ए का मान क्या दिया है बाबू, लिया साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस है तो प्लस, बी के जगह क्या दिया है कॉस, सॉरी बी का जगह भी दिया है साइन, बी का जगह साइन दिया ना, साइन स्क्वायर बी है तो बी। लेकिन हम जानते हैं कि ये साइन स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर बी है, ये दोनों आपस में जुड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, ये अलग समुदाय का है, ये अलग समुदाय का, दोनों एक साथ हम पैचअप नहीं कर सकते हैं। और फार्मूला भी कोई नहीं होता है कि जिसके वजह से हमारा वन हो जाए। फार्मूला मेरा होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन के साथ हमारा कॉस रहता तब 1 हो जाता। तो यहाँ तो दोनों साइने हैं, तो कोशिश करेंगे कि ये वो क्या करें, कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो देखिएगा ये होगा साइन स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है स्क्वायर, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है बी है ना, तो बी है। देखिएगा साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह काम कर रहा है बी, तो बी स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक। अब ये देखिएगा ये है साइन स्क्वायर ए और ये हो गया क्या कॉस स्क्वायर, और 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बी, देखिएगा 90 माइनस बी, ये 90 माइनस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। लीजिए ए लिख दिया, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, क्या है 1 होता है ना। अब थीटा की जगह दोनों जगह ए काम कर रहा है, देखिए अगर यहाँ थीटा की जगह हम ए लिख दे तो क्या घाटा है, कोई घाटा है, फॉर्मूला सेम लगेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या 1। तो उसी तरह लिखिए ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है 1 होता है, 1 हमको क्या लाना था 1 लाना था। आर एच एस हमारा क्या हो गया, आर एच एस हमारा हो गया प्रूफ। आप इसे नोट कर लेंगे, बोर्ड वोट कट नहीं ना रहा है, सॉरी थोड़ा कैमरा के पीछे जाके देख ले, बोर्ड तो नहीं ना कट रहा है, हाँ नहीं थोड़ा सा ऊपर से कर देते हैं, लीजिए थोड़ा सा ऊपर से कर देते हैं, शायद आप सबको समझ में नहीं आ रहा हो। ये देखिए ये है साइन स्क्वायर ए और ये प्लस ये कॉस स्क्वायर और 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा का मान कितना दिया है, देखिएगा 90 माइनस बीटा का मान क्या है ए है, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन थीटा की जगह हम दोनों ए कर दे तो कोई घाटा नहीं है। तो देखिएगा साइन स्क्वायर ए क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, वही तो करना था। आर एच एस प्रूफ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है एल एच एस लिए थे, एक लाना था एक ला दिए, आर एच एस क्या हो गया मेरा, आर एच एस हो गया प्रूफ। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हट जाते हैं, ठीक है पहला प्रूफ हो गया। पहला प्रूफ हो गया। दूसरा इसको मिटा दे बाबू, दूसरा देखिएगा इसको मिटा देते हैं, देख रहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, दूसरा में देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बी नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अब कह रहा है कि tan ए बराबर ए बटा बी, इसको कहते हैं एल एच एस, इसको कहते हैं आर एच एस। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आर एच एस उठा लेते हैं। हम लीजिए हम आर एच एस उठा लिए क्वेश्चन नंबर बी के लिए, हम आर एच एस उठा लिए। आर एच एस बराबर क्या दिया, ए बटा बी दिया है ना, ए का मान क्या दिया है, देखिएगा ए का मान दिया साइन ए दिया है और बी का मान क्या दिया है साइन बी। हम फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लिखा दिया है। तो या तो ऊपर साइन रहेगा और नीचे कॉस रहेगा तो हमारा
tan थीटा लिख देंगे। तो देखिएगा ऊपर तो साइन है लेकिन नीचे कॉस नहीं है, तो नीचे वाला कोशिश करेंगे कि हमारा क्या बदल जाए, कॉस में हो जाए। तो हो जाएगा साइन ए का साइन ए लिख दिए हैं, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। और थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह एक्चुअली है क्या, बी है, तो हम लिख देंगे बी। बराबर है तो बराबर, यहाँ लिखेंगे साइन ए, और देखेंगे कि कॉस 90 माइनस बीटा, देखिएगा 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा बराबर क्या, ए है। तो लिखेंगे कॉस, इतना के जगह पर यहाँ से यहाँ तक का हमें क्या मान है, 90 माइनस बीटा का मान क्या है, ए है। तो ए, तो हम जानते हैं ना कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, देखिएगा साइन थीटा माने ए और कॉस थीटा माने ए, दोनों थीटा की जगह ए एक भर दिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो वही तो कह रहा है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन ए हो जाएगा। और हमको सिद्ध करना था, टैन ए ही लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, टैन ए लिखा था, ए छूट गया, टैन ए साबित क्या करना था। देखिएगा कि हम RHS को उठाए हैं और हल करते गए तो LHS मेरा बाबू आ गया, LHS मतलब हमारा प्रूव हो गया। ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक, आप दम ध्यान रखिएगा, कोई भी सवाल फंसेगा नहीं। आई होप ये मैं आश्वासन देता हूँ कि आप बस पढ़ें, लगे रहें, ठीक है बाबू। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करेंगे कि आज 9 तक कर देते हैं, 10 तक करा देते हैं, 10 के बाद छोड़ देंगे। ये आप करके आइए, कल बता देते हैं। चलिए बाबू रहने देते हैं। एक आपके लिए मोटिवेशनल क्वेट लिख के आए हैं, थोड़ा सा उसको हम आज जरूर सुनाएंगे। ये पहले आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमको तो शेर व शायरी याद रहता नहीं है, लेकिन हम आपके लिए कुछ लिखे हैं। पेज पर लिखा है कि शाम सूरज को ढलना सिखाता है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शाम सूरज को ढलना सिखाता है, शम्मा परवाने को जलना सिखाता है। शाम सूरज को ढलना सिखाता है, शम्मा परवाना को जलना सिखाता है। गिरने वाले को होती है तकलीफ़, गिरने वाले को होती है तकलीफ़, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाता है। पर ठोकर ही इंसान को क्या करती है बाबू, चलना सिखाता है। इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, आप लगे रहिए। बेशक आप आने वाले समय में आप बेहतर करेंगे, विश्वास रखिए अपने आप पे और पढ़ते रहिए, मोटिवेट होकर पढ़ते रहिए, लगे रहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये मेरे चैनल का नाम है आइडियल क्लास 2.0, आप इस पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।